हेलो एवरीवन। अवर टुडेस टॉपिक इज लूप। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि व्हाट इज लूप। अब लूप की अगर हम बात करें तो लूप क्या है, तो लूप इज अ कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। मतलब यहाँ पर लूप के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अब कहाँ पर हम लूप यूज करते हैं, जब भी हमें कोई स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम रिपीट करना होता है तो वहां पर हम लूप का यूज करते हैं। सपोज करो कि हमारे पास कोई एक प्रिंटफ स्टेटमेंट है जिसे हमें क्या करना है, मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना है। तो उसे रिपीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लूप का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया हेलो। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे मल्टीपल टाइम रिपीट करना है। मतलब ये स्टेटमेंट हमने लिखा एक बार है, बट इसे एग्जीक्यूट कितनी बार करना है, मल्टीपल टाइम करना है। सेम स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम रिपीट करने के लिए हम इस सिंटेक्स को कहाँ पर लिखेंगे, लूप के अंदर लिखेंगे। मतलब इस स्टेटमेंट को उठा के हम कहाँ डाल देंगे, एक स्कोप में डाल देंगे। किसके स्कोप में डाल देंगे, लूप के स्कोप में डाल देंगे। तो लूप के स्कोप में डालने से क्या होगा कि ये जो स्टेटमेंट से ये मल्टीपल टाइम रिपीट होगा। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें इस स्टेटमेंट को कितनी बार रिपीट करना है। हम चाहे तो इसे 10 टाइम रिपीट कर सकते हैं, 100 टाइम कर सकते हैं, 1000 टाइम कर सकते हैं। जितनी भी बार चाहे उतनी बार हम इसे रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब भी हमें स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम रिपीट करना है तो रिपीटेशन के लिए हमें लूप यूज करना होगा। ठीक है। अब यहाँ पर सी लैंग्वेज में अगर हम देखें तो तीन टाइप के लूप होते हैं। फर्स्ट होता है फॉर लूप, सेकंड होता है व्हाइल लूप, एंड थर्ड होता है डू व्हाइल लूप। ठीक है। अब यहाँ पर हमें वन बाय वन तीनों लूप के सिंटेक्स देखना है और तीनों लूप का वर्किंग देखना है कि कौन सा लूप किस तरीके से काम करता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर लूप से। अब फॉर लूप की अगर हम बात करें तो फॉर लूप का जो सिंटेक्स होता है वो किस तरीके से होता है, तो फॉर देन ब्रैकेट में स्टेटमेंट वन होता है, देन सेमी कॉलन, देन स्टेटमेंट टू, देन सेमी कॉलन, देन स्टेटमेंट थ्री। देन यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स में हम वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिसे हमें रिपीट करना है। मतलब जो जो स्टेटमेंट्स को हमें रिपीट करना है वो स्टेटमेंट हम ये लूप के स्कोप के अंदर डालते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है इसका वर्किंग प्रोसेस, कि फॉर लूप का जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या है, ये किस सीक्वेंस में कर्सर को मूव करता है, वो समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब फॉर लूप स्टार्ट होता है तो कर्सर सबसे पहले आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने जो भी स्टेटमेंट लिखा है वो स्टेटमेंट सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। वो एग्जीक्यूट होने के बाद कर्सर यहाँ से जंप करके आता है सेकेंड स्टेप पे। मतलब दोनों सेमीकोलन के मिड में आपने जो भी स्टेटमेंट लिखा है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर मिड में जो स्टेटमेंट आपने लिखा है, यानी सेकेंड स्टेप पे आपने जो स्टेटमेंट लिखा है, वो स्टेटमेंट का रिजल्ट डिसाइड करेगा कि कर्सर को लूप के अंदर भेजना है या लूप से बाहर भेजना है। ठीक है। सेकेंड प्लेस पे लिखे हुए स्टेटमेंट का रिजल्ट अगर ट्रू है तो कर्सर यहाँ से उठ के आ जाएगा लूप के अंदर, और लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हमने लिखे हैं वो सारे स्टेटमेंट्स रिपीट हो गए। ये सारे स्टेटमेंट टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होने के बाद कर्सर यहाँ से आ जाएगा इस प्लेस पे, यानी कि स्टेप थ्री पे। और स्टेप थ्री पे जो भी स्टेटमेंट आपने लिखा है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद वापस से थर्ड स्टेप से कर्सर कहां पर आ जाएगा, सेकेंड स्टेप पे। फिर यहाँ पर चेक होगा कि यहाँ पर लिखे हुए स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। अगर रिजल्ट ट्रू रहा तो फिर से कर्सर यहाँ से लूप के स्कोप में आएगा, यहाँ पर लिखे हुए सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। लूप के स्कोप का लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद वापस से यहाँ से कर्सर कहाँ पर आएगा, थर्ड स्टेप पे आएगा। अगेन थर्ड स्टेप एग्जीक्यूट होगा। थर्ड स्टेप एग्जीक्यूट होने के बाद कर्सर फिर से जंप करेगा सेकेंड स्टेप पे, और सेम फ्लो बार बार एग्जीक्यूट होगा। सेकेंड स्टेटमेंट पे जो भी आपने प्रोसेस लिखा है वो प्रोसेस जब भी एग्जीक्यूट होगा और उसका रिजल्ट जब भी ट्रू मिलेगा तो कर्सर कहाँ आएगा, इनसाइड द लूप आएगा और ये स्टेटमेंट्स को रिपीट करेगा। अब जब तक यहाँ पर कंपाइलर को ट्रू मिलेगा तब तक ये जो सारे स्टेटमेंट्स है ये रिपीट होते जाएंगे। बट जैसे ही सेकेंड स्टेटमेंट उसे फॉल्स मिल गया, यानी सेकेंड स्टेटमेंट का
रिजल्ट फॉल्स मिल गया तो कर्सर यहां से उठ के डायरेक्टली कहा जाएगा लूप के बाहर, यानी कि लूप स्टॉप हो जाएगा। तो जब तक सेकेंड स्टेप पे रिजल्ट ट्रू मिलता जाएगा तब तक ये सारे स्टेटमेंट्स रिपीट होते जाएंगे। जैसे ही सेकेंड स्टेटमेंट का रिजल्ट फॉल्स मिलेगा तो कर्सर कहां पर आ जाएगा, लूप से बाहर। तो ये जो सीक्वेंस यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, कर्सर हमेशा इसी सीक्वेंस में ही मूव होता है। मतलब फर्स्ट स्टेप पे यह आएगा, सेकेंड स्टेप पे यह आएगा, सेकेंड स्टेप का रिजल्ट ट्रू है तो स्कोप के अंदर आएगा, कोड को एग्जीक्यूट करेगा, देन फिर स्कोप के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होने के बाद कर्सर थर्ड स्टेप पे आएगा, थर्ड स्टेप एग्जीक्यूट होने के बाद वापस से जंप करेगा 2 पे। तो ये सीक्वेंस कंटिन्यू चलता जाएगा कब तक, जब तक कि सेकेंड स्टेटमेंट का रिजल्ट फॉल्स नहीं मिलता है। जैसे ही सेकेंड स्टेटमेंट का रिजल्ट फॉल्स मिलेगा कर्सर यहां से उठ के डायरेक्टली कहां आ जाएगा, स्कोप के बाहर यानी फॉर लूप के बाहर। देन लूप स्टॉप हो जाएगा, यानी जो रिपीटेशन स्टेटमेंट्स का चल रहा है वो रिपीटेशन स्टॉप हो जाएगा, राइट। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों सेमीकोलन के बीच में जो स्टेटमेंट आपने लिखा है वो स्टेटमेंट का रिजल्ट जब तक फॉल्स नहीं आएगा तब तक ये लूप रिपीट होता जाएगा, तब तक लूप के स्कोप में लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते जाएंगे। जब यहाँ पर लिखे हुए स्टेटमेंट का रिजल्ट फॉल्स होगा तभी कर्सर लूप के बाहर आएगा, तब तक नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो फ्लो है ये किसी भी केस में चेंज नहीं होता है, जो इसका एग्जीक्यूशन फ्लो है सेम फ्लो ये हमेशा फॉलो करता है, राइट। चलो अब इसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं। तो अब एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, हमें हेलो को मल्टीपल टाइम कंसोल पे प्रिंट करना है। तो हेलो को मल्टीपल टाइम कंसोल पे प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर प्रोसेस लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इम्प्लीमेंट करेंगे फॉर लूप। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h, देन फिर हम मेंशन करते हैं मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन के अंदर हमें क्या काम करना है, प्रिंट करना है हेलो को, ठीक है। तो यहां पर हमने प्रिंट कर दिया हेलो। अब यहाँ पर हेलो हमें एक बार प्रिंट नहीं करना है, हेलो हमें मल्टीपल टाइम प्रिंट करना है, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लूप का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया फॉर लूप, और फॉर लूप के स्कोप के अंदर मैं किसे लिख दूंगी, इस हेलो स्टेटमेंट को लिख दूंगी जिसे मुझे मल्टीपल टाइम रिपीट करना है, राइट। अब मुझे हेलो कितनी बार रिपीट करना है, 5 टाइम्स। जस्ट इमेजिन कि मैंने आपको बोला कि हेलो 5 बार बोलो, तो आप किस तरीके से बोलोगे, तो आप फिंगर पे काउंटिंग करोगे, हेलो 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 हेलो, इस तरीके से 5 बार। तो आपने क्या किया, 1 से लेके 5 तक फिंगर्स पे काउंटिंग करी। तो यहाँ पर इस हेलो को कितनी बार हमें रिपीट करना है, 5 टाइम्स। तो उसके साथ साथ हमें पैरेलल काउंटिंग भी चलानी पड़ेगी ताकि ये पता रहे कि कितनी बार ये प्रिंट हो चुका है और हमें कितनी बार प्रिंट करना है, राइट। तो यहाँ पर हमें काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, 1 से। तो आई का वैल्यू हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से। तो आई एक वेरिएबल भी हमें क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर हमने आई क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। वेरिएबल क्रिएट करने के बाद आई का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट किया, हमने 1 से स्टार्ट किया। अब कितनी बार रिपीट करना है हमें, तो 5 तक रिपीट करना है। तो जब तक आई का वैल्यू लेस रहेगा या इक्वल रहेगा 5 के, तब तक हमें इस प्रोसेस को रिपीट करना है, राइट। अब ये रिपीटेशन जब हम लोग कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, 1 to 5 काउंटिंग कर रहे हैं। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम काउंटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई को इंक्रीज करेंगे। अगर हमें बैकवर्ड काउंटिंग करनी होती है, जैसे अगर हम काउंटिंग 5 से स्टार्ट करते और 1 तक जाते, तो फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस देते, ठीक है। अल्टीमेटली एम क्या है हमारा, हेलो को हमें 5 टाइम्स रिपीट करवाना है। तो रिपीट करवाने के लिए आप काउंटिंग 1 to 5 करो तो भी चलेगा, 5 to 1 करो तो भी चलेगा। सिर्फ गोल क्या है हमारा कि ये हेलो स्टेटमेंट जो है ये 5 टाइम्स रिपीट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हेलो कितनी बार प्रिंट होगा कंसोल पे, 5 टाइम्स होगा। कैसे होगा, तो अब जब कोड की पहली लाइन यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी तो इस लाइन पे क्या होगा, एक आई वेरिएबल क्रिएट होगा। आई वेरिएबल क्रिएट होने के बाद जब कर्सर इस लाइन पे आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, आई का वैल्यू 1 से इनिशियलाइज होगा। 1 से इनिशियलाइज होने के बाद कंडीशन चेक होगा, 1 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो कर्सर यहाँ से कहाँ पर आएगा,
स्कोप के अंदर आएगा, यानी लूप के अंदर आएगा और हेलो कंसोल पे प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर कंसोल पे हेलो प्रिंट होगा। हेलो प्रिंट होने के बाद यहां से उठ के कर्सर कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर, और आई का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो आई का वैल्यू कितना हो गया, 2। अब फिर यहां से उठ के कहा आएगा, कर्सर कंडीशन पे आएगा, चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। यस, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो वापस से कर्सर लूप के अंदर आएगा और हेलो स्टेटमेंट को फिर से एग्जीक्यूट करेगा। तो वन मोर टाइम हेलो प्रिंट होगा। हेलो प्रिंट होने के बाद आई का वैल्यू इंक्रीज होगा। तो आई का वैल्यू इंक्रीज होने के बाद कितना हो जाएगा, 3 होगा। 3 होने के बाद वापस से कर्सर यहां पर आएगा और कंडीशन चेक करेगा। तो कंडीशन क्या है, अगेन ट्रू है, 3 इज लेस देन 5। अगेन कंडीशन ट्रू है। तो फिर से कर्सर यहाँ पर आके क्या करेगा, हेलो प्रिंट करेगा। तो हेलो कंसोल पे प्रिंट होगा। अब हेलो कंसोल पे प्रिंट होने के बाद में फिर से क्या होगा, तो आई का वैल्यू इंक्रीज होगा। तो आई का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। अब 4 होने के बाद फिर से कंडीशन चेक होगा। कंडीशन चेक होगा तो 4 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो फिर से क्या होगा, हेलो प्रिंट होगा। तो वन मोर टाइम यहाँ पर हेलो प्रिंट होगा। हेलो प्रिंट होने के बाद आई का जो वैल्यू है फिर से इंक्रीज होगा। तो आई का वैल्यू अभी कितना हो जाएगा, तो आई का वैल्यू इंक्रीज होके 4 से हो जाएगा 5। 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, लेस नहीं है बट इक्वल है। तो अगेन कंडीशन क्या होगा, ये ट्रू होगा। ट्रू होगा तो फिर से कर्सर यहाँ पर लूप के अंदर आएगा और हेलो को प्रिंट करेगा, मतलब 5th टाइम हेलो कंसोल पे प्रिंट होगा। प्रिंट होने के बाद फिर से आई का वैल्यू इंक्रीज होगा। तो आई का वैल्यू इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 6 होगा। 6 होगा तो कंडीशन फिर चेक करेगा, 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5। अब ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब जैसे ही यहाँ पर ये कंडीशन जो है ये फॉल्स होगा तो कर्सर यहाँ से उठ के डायरेक्टली कहाँ आ जाएगा, लूप के बाहर आ जाएगा, यानी लूप की स्कोप के बाहर आ जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पर जो लूप का एग्जीक्यूशन प्रोसेस है वो जो है वो स्टॉप हो जाएगा, राइट। अब चलो इसी चीज को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास सेम वही कोड है जो अभी हमने एग्जांपल में समझा। तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि सेम कोड हमें जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसको हमने सेव कर दिया और इसको हम रन कर रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे ही हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर देखो ये कंसोल पे हेलो प्रिंट हो गया। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एक ही लाइन पे ये 5 टाइम्स हेलो प्रिंट हुआ है। अब हमें हेलो न्यू लाइन पे चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा /n। अब जैसे ही हम यहाँ पर /n मेंशन करेंगे तो क्या होगा कि हर एक हेलो न्यू लाइन पे प्रिंट होगा। तो फिर से हमने इस कोड को एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये देखो जैसा एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें था सेम फॉर्म में हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल गया, राइट। अब देखो ये लूप को मैंने 5 टाइम इटरेट किया है तो ये 5 टाइम प्रिंट हो गया। बट ये कंडीशन को मैं चेंज कर दूं, यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया। तो यहाँ पर 10 लिखने से क्या होगा कि सेम जो रिजल्ट है ये कितनी बार प्रिंट होगा, 10 टाइम्स प्रिंट होगा। तो इसको मैंने फिर से रन कर दिया तो देखो यहाँ पर रिजल्ट कितनी बार प्रिंट हो गया, 10 टाइम्स प्रिंट हो गया, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आप इसको 1 से स्टार्ट करके 10 तक ही ले जाओ। अल्टीमेटली हमारा एम क्या है कि ये स्टेटमेंट को हमें 5 टाइम्स और 10 टाइम्स रिपीट करना है। तो सपोज हमने इसको कोई और तरीके से रिपीट किया, लाइक मैंने आई का वैल्यू स्टार्ट कर दिया 5 से और मैंने बोला इसको कहां तक इटरेट करना है, इसको 1 तक इटरेट करना है। तो 5 का वैल्यू सॉरी आई का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है 1 के तब तक रिपीट करना है। तो यहाँ पर अब जो काउंटिंग हम कर रहे हो कैसे कर रहे हैं, बैकवर्ड काउंटिंग। 5 से काउंट स्टार्ट किया 1 तक लेके गए। तो अब इस केस में भी क्या होगा, ये लूप का जो रिपीटेशन है वो 5 टाइम्स ही होगा। आप 1 to 5 चलाओगे तो भी 5 टाइम्स रिपीटेशन होगा, 5 to 1 चलाओगे तो भी 5 टाइम रिपीटेशन होगा। ये कंपल्सरी नहीं है कि हमेशा 1 से स्टार्ट करके 5 तक ले जाना है या 1 से स्टार्ट करके 10 तक ले जाना है। हमारा एम क्या है कि यहाँ पर लिखे हुए स्टेटमेंट को रिपीट करना है। अब हमें जितनी भी बार रिपीट करना है उतनी बार इसके इटरेशन हमें मिलने चाहिए, चाहे आप इसे 1 to 5 चलाओ चाहे 5 to 1 चलाओ। नंबर ऑफ इटरेशंस मैटर करता है कि जितने रिक्वायर्ड इटरेशन है उतने इटरेशन हमें यहाँ पर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, राइट। तो अब देखो सेम प्रोसेस को हम फिर से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इसको हमने रिपीट कर दिया, सॉरी गाइज यहाँ कोड सेव नहीं हुआ था, तो इसको हमने सेव कर दिया, देन फिर से इसको एग्जीक्यूट किया। तो ये देखो यहाँ पर ये 5 टाइम्स क्या हुआ, रिपीट हो गया, राइट। तो हम जैसा चाहे वैसे फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हमारा एम क्या है कि नंबर ऑफ इटरेशंस जितने रिक्वायर्ड है उतने इटरेशंस हमें मिलना चाहिए, चाहे आप 5 से स्टार्ट करो चाहे 1 से स्टार्ट करो। Okay, that's it for today, guys. In next session, we will discuss about while loop and do while loop.
आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज राइट इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू।